आइए बात कर लेते हैं बेटा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति यानी कि परवलयाकार गति। परवलयाकार मतलब जब हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए इसको मैं अभी ऐसे फेंकूंगा, तो इसको जब मैं इस टाइप से फेंकूंगा तो ये देखो यहाँ से गति किस टाइप से कर रही है। हमारे हाथ से मान लीजिए ये यहाँ से छूटी, तो अब हमारे हाथ से जब ये छूटेगी तो कुछ इस टाइप की गति करेगी भाई, कुछ दूर तक ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे को आने लगेगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का गति करे, देख लीजिए ध्यान से, आकार देख लीजिए, अगर फिगर आ जाए इस टाइप से फिगर दे दे और पूछ ले कि ऑब्जेक्ट किस तरह की गति कर रहा है, तो प्रक्षेप गति अगर है आपके ऑप्शन में तो ये भी सही होगा, और अगर परवलयाकार गति है तो वो भी सही होगा। गति कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो तीन तरह की गति कर रहा है एक साथ। एक तो वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है वी एक्स, भाई इधर को भी जा रहा है तभी तो यहां पहुंचा, साथ में एक गति ऊपर की तरफ भी कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है तभी तो ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, और एक और गति हो रही है इसमें बेटा इस डायरेक्शन में v, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में भी तो जा रहा है। तो जब भी कभी प्रक्षेप गति होती है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट तीन डायरेक्शन में लगातार गति करता है, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट तक आने के बाद, इस हाइट पर जब ये आया तो यहां पर जो v था वो 0 हो गया। यहां पर आने के बाद में सारा v क्या हुआ होगा, पहले जी, देखो डायरेक्शन जब भी कभी चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज करने से पहले आपको रुकना पड़ेगा, चाहे एक थोड़े से समय के लिए आप रुको। आप सीधा चले जा रहे हो, अगर आपको इस साइड जाना है तो रुकना पड़ेगा, बिना रुके नहीं मुड़ोगे। आप सीधा जा रहे हो, आपको पीछे जाना है तो रुकना पड़ेगा, लेकिन वो रुकना इतने कम समय के लिए आदमी रुकता है, या इतने कम समय के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट रुकता है कि उसको हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन रुकता जरूर है, क्योंकि बिना रुके कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर सब कुछ क्या हुआ होगा, 0, v 0 हुआ। जब अब यहां पर इसने क्या किया, अब ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में इसकी डायरेक्शन क्या हुई, चेंज होगी। अब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो देखो क्या किस डायरेक्शन में है भैया, एक्स तो इसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, वी एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। वाई की डायरेक्शन लेकिन चेंज हो गई, वाई किधर आने लगी, नीचे आने लगी, और ये वाली वी इसकी, अभी ये ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ वी क्या हो गया, ये हो गया आपका वी, और यहाँ पर ये पहुँच गए, ये था ओ, ये था ए। अगर हम लोग पूछें कि ये मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी थी, तो मैक्सिमम अगर हाइट आपको निकालना है तो h बराबर, मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकते हो तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स g वर्क करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो इसीलिए अपॉन g। इधर नेगेटिव की तरह काम कर रहा था, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरह काम कर रहा था। थीटा ये एंगल होगा आपका, थीटा क्या होगा आपका कि किस एंगल पे आपने फेंका है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये थीटा है। अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री हो तब आपका जो एच होगा वो हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। चलिए एक काम कर लेते हैं, जब यहां पर वैल्यू हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1, तब मैक्सिमम हाइट कवर करोगे, यहां पर वैल्यू कुछ और होगी तब मैक्सिमम हाइट कवर करोगे। ये मैं आपसे पूछता हूं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो
तो मैक्सिमम हाइट कवर कर सकते हैं? ऑप्शन कुछ नहीं, आप लोग खुद बताओगे कमेंट करके हमको। थीटा की वैल्यू मतलब कि कितने डिग्री कोण पे किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा हाइट कवर कर सकती है। मैं हाइट पूछ रहा हूं, मैं दूरी नहीं पूछ रहा हूं, हाइट पूछ रहा हूं। कुछ लोग 45 सोच रहे होंगे, उससे बेटा दूरी कवर होती है मैक्सिमम। एक और समझ लो, अब यहां से यहां तक आने में किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी उड्डयन काल कितना लगेगा? तो टी बराबर लगेगा बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टी को बोलते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल यानी उड़ने वाला समय। कितनी देर तक कोई ऑब्जेक्ट उड़ा, जितनी देर तक उड़ा उतनी देर तक, यहां से छूटने के बाद यहां टच करने के पहले तक वो उड़ रहा था, तो उड्डयन काल भी निकल आया, और साथ में यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा वो भी निकल आया। यहां पर जो आपका ये u है, u ये प्रारंभिक गति है। इस समय यहां पर जो हमने u, ये यहां हमारे हाथ से मारकर अगर छूटा तो कितनी स्पीड में छूटा, वो अगर हमको पता है तो वो u होगा। u को बोलते हैं, u है प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक गति। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम हाइट, उड्डयन काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।